राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 26 मई के पंचांग और राशिफल की। बताएंगे आज का नक्षत्र क्या होगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज किन दिशाओं में दिशाशूल होगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से क्या उपाय करके निकलें जिससे इन दिशाओं की यात्रा आपके लिए शुभ और मंगलकारी हो। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे आज उत्तम फलों की प्राप्ति हो। आज जिनका जन्मदिन है उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके आप अपने आने वाले साल में उत्तम फलों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें इस ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल पर लिख करके भेजिए, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन सोमवार, तिथि ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी दोपहर 12:12 तक, उसके बाद अमावस्या तिथि होगी। नक्षत्र भरणी सुबह 8:23 तक, उसके बाद कृतिका नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:30 पर हुआ है, सूर्यास्त शाम 7:02 पर होगा। योग की बात करें तो आज शोभन योग सुबह 7:01 तक, उसके बाद अतिगंड योग होगा। करण की बात करें तो शकुनी करण दोपहर 12:12 तक, उसके बाद चतुष्पद करण होगा। चंद्रमा दोपहर 1:40 तक मेष राशि में, उसके बाद वृषभ राशि में गोचर करेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। इस समय पर हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। दिशाशूल आज पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशाओं में है। इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से दर्पण देख करके निकलिए, आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी। बंधुओं, आज पितृ कार्य की अमावस्या है, इसलिए आज आप अपने पितरों की शांति, उनकी मुक्ति और उनकी कृपा पाने के लिए आप तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म कीजिए। देखिए, सोमवार के दिन अमावस्या है, ये साल की पहली सोमवती अमावस्या है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। यदि सोमवती अमावस्या पर आप अपने पितरों का ध्यान करते हैं, उनके लिए दान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो पितरों की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो सोमवती अमावस्या परम कल्याणकारी है, इसलिए इस दिन आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए ये तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म अवश्य कीजिए। चलिए बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, आज आपको आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आज आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे। व्यापार में कोई नया निवेश करते हैं तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में आपको मन माफिक सफलताएं प्राप्त होंगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज जीवन साथी के साथ विवाद न करें। उपाय की बात करें तो आज गाय को रोटी खिलाइए, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। परिश्रम से आज कामों में सफलता मिलेगी, इसलिए धैर्य बनाकर अपने कार्य क्षेत्र पर लगे रहिए। पिताजी से आज मतभेद हो सकते हैं, इसलिए पिताजी से विवाद करने से बचिए। नौकरी में विवाद की स्थिति से भी आज आपको बचना होगा। कारोबार में नया निवेश आज न करें तो उत्तम रहेगा, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो आज प्रयास करिए, आपको वापस मिल सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे सभी काम समय पर पूरे होंगे।
व्यापार में नई साझेदारी से आपको लाभ हो सकता है। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज कार्य क्षेत्र पर विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो आज भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए तो देवादिदेव महादेव की कृपा से आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज सरकारी काम में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज गणेश जी के मंत्रों का जप कीजिए। विघ्नहर्ता की कृपा से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। बात करेंगे आगे की राशियों पर भी, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं उनका प्रश्न लेते हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि हमें दूसरों की अंगूठी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। देखिए बंधुओं, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ लोग दूसरों की अंगूठी पहन लेते हैं और ये काम महिलाएं अक्सर करती हैं कि एक दूसरे की अंगूठी बदलकर पहनती रहती हैं। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यदि ये अंगूठी किसी भी रत्न की बनी हो तो किसी दूसरे के पहने हुए रत्न को नहीं पहनना चाहिए। दूसरे की अंगूठी पहनने से आपको हानि हो सकती है। आपकी किस्मत और आपके भाग्य पर इसका असर पड़ सकता है। इसके साथ ही आपने किसी रत्न की अंगूठी दूसरे की स्वयं पहनी तो हो सकता है कि आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो इसलिए भूल कर भी किसी दूसरे की अंगूठी पहनने से बचना चाहिए। इस बात का सभी विशेष ध्यान रखिए। और अक्सर कर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे की अंगूठी को देखता है, उसकी प्रशंसा करता है, तो जो व्यक्ति अंगूठी पहने होता है वो तुरंत उतार करके उसके हाथ में दे देता है। और दूसरा व्यक्ति भी, चाहे वो थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो, उसको अपनी उंगली में डाल करके देखता है। लेकिन इस काम को भी थोड़े समय के लिए भी भूलकर नहीं करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। चलिए बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आपके पराक्रम और व्यक्तित्व में वृद्धि होगी। आपके सभी निर्णय आज सही साबित होंगे। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति आज आपको हो सकती है। व्यापार में उन्नति होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, दुर्घटना का योग है। मित्रों से आज अनबन हो सकती है। कारोबार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें, वरना हानि होगी। नौकरी में तनाव की स्थिति रहेगी, लेकिन तनाव से बचने का प्रयास कीजिए। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ के तनाव और चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो आज हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलिए। आपको हनुमान जी की कृपा से उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। समाज में यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामलों में आज आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाह रहे थे तो ये आपकी इच्छा आज पूरी हो सकती है। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके अनुकूल रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। दवाओं को समय पर लीजिए। उपाय की बात करें तो आज विष्णु जी की उपासना कीजिए। उनको तुलसी पत्र अर्पित कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं।
बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में लक्ष्य पर फोकस रखिए, सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। व्यापार में उन्नति होगी। आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज लाल वस्तुओं का दान कीजिए, आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधु, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे।